वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि हम प्रश्नावली 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संख्याएं 10, 18, 22, 38। ठीक है, 10, 18, 22 और 38 38 ये दिया हुआ है। में से हर एक संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समान अनुपाती हो जाए। ठीक है, तो इस सभी संख्या में मैं ऐसा कौन सा संख्या को जोड़ूं, ठीक है, प्लस करूं कि ये सब समान अनुपात में हो जाए, यानी कि कॉमन प्रोपोर्शन में हो जाए। तो कैसे होगा, हमें पता है, हम एक काम करते हैं ना, हम लिखते हैं कि x जोड़ा जाए। ठीक है, लेट, तो हम ये लिखते हैं कि माना सभी संख्याओं से x जोड़ा जाए। ठीक है, ये लिखना, माना सभी संख्या से x जोड़ा जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला संख्या 10 प्लस x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 18 प्लस x, और तीसरा हो जाएगा 22 प्लस x, और लास्ट क्या होगा 38 प्लस x। ठीक है, x हम सपोज जोड़ दिए। अब हमें इस x का मान निकालना है, तो क्या होगा, नियम अनुसार क्या होता है, पहला संख्या यानी कि 10 प्लस एक्स इज टू 18 प्लस एक्स ये होगा, फिर क्या होता है डबल इज टू 22 प्लस एक्स 38 प्लस एक्स। ठीक है, ये होता है। अब क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में होगा, यानी कि 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स, इधर क्या होगा 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 38 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो क्या होगा, इससे गुणा होगा ये, तो 10 प्लस एक्स गुणा 38 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर ये क्या होगा 18 प्लस एक्स गुणा 22 प्लस एक्स। तो आपस में गुणा होगा ये। ठीक है, क्या होगा देखिए, 38 गुणा 10 ये हो जाएगा 380 प्लस ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 38x, x गुणा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा 22 गुणा 18, तो 18 गुणा 22 क्या होगा, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36, 6 9 396 हो जाएगा। फिर 18 गुणा x 18x, फिर 22x, x गुणा x, x का वर्ग। क्लियर है ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 380, 38 और 10 ये हो जाएगा 48x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर है 396, 18 और 22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 20 40, तो ये हो जाएगा 40x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। अब सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सभी को हम उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 380 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या है पहले 396 है माइनस 380 हो जाएगा, और उधर क्या है प्लस 40x है, तो प्लस 40x है माइनस 48 हो जाएगा, प्लस 48 उधर जाके, और इधर पहले से प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कुछ भी नहीं है मतलब जीरो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 396 माइनस 380 क्या हो जाएगा 80 90 यानी कि 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 40 माइनस 48 माइनस 8, तो माइनस 8x, माइनस 8x इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस 8x बराबर 16, तो x बराबर 16/8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर 2 आ गया। ये हो गया आंसर। क्लियर है ना। इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, अतः सभी संख्या, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए कि दिया गया संख्या समान अनुपाती हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 4, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, यदि a और c का मध्य अनुपाती b है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन दिया है, a और b का मीन प्रोपोर्शन b दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार a और b का मध्य अनुपाती a और c का मध्य अनुपाती b दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a और c का मध्य अनुपाती बराबर b। तो क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होता है, डबल हो जाता है बीच में, है ना। तो a और c का है, तो क्या होगा a शुरू में होगा और लास्ट में c होगा, और बीच में क्या होगा डबल b हो जाएगा। ठीक है, ये डबल इस टू यहाँ भी होगा, सिंगल इस टू यहाँ पे, सिंगल इस टू यहाँ पे, तो ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कंडीशन दिया है, तो अनुपात के नियम के अनुसार से क्या होगा, a बट्टे b लिख सकते हैं बराबर b बट्टे c लिख सकते हैं।
यहाँ b और b गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर और a इंटू सी क्या हो जाएगा ac। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर का वैल्यू तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें कुछ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सिद्ध करना है कि टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन बी, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन जब बताया था उसके बाद एक उदाहरण बताया था उसी के जैसे ही है, ठीक है। जो गिवन था उसके हिसाब से हम कंडीशन बना लिए, बी स्क्वायर का वैल्यू मिल के बी स्क्वायर की जगह रख देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो ए सी हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह ए सी, तो बी स्क्वायर की जगह ए सी रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। समीकरण 1 से क्या होगा, दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, ए प्लस, अब यहां से ए कॉमन, सी अपॉन ए बी। तो ए बाहर आ गया, क्या बचा, ए प्लस सी अपॉन ए बी बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ए प्लस सी अपॉन बी है, ठीक है। तो देखो हमको राइट हैंड साइड मिल रहा है, कैसे, ए और ए कैंसिल हो गया। देखो ए यहाँ पे गुणा पर है ना, तो ए और ए कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, a प्लस सी अपॉन बी, जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 6वां क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्य अनुपाती 24 है और तृतीय अनुपाती 192 है। यानी कि दो संख्या ऐसा कौन सा होगा जिसका मध्य अनुपाती दिया हुआ है और तृतीय अनुपाती भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि लेट x और y वो दो संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना x एंड y दो संख्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोनों का मध्य अनुपाती कुछ दिया है, तो मध्य अनुपाती हम यहाँ पे लिखेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दोनों का जो मध्य अनुपाती है वो क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब x y, तो x और y ये कॉर्नर में होगा और मध्य अनुपाती है तो ये 24 डबल हो जाएगा बीच में, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात का नियम बनेगा, क्या होगा, x बट्टे 24 हो जाएगा, ये यहाँ पे बराबर होगा, ये हो जाएगा 24 बट्टे y। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, x गुना y, तो एक्स वाई बराबर 24 गुना 24 होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू मैं नहीं निकालता, अभी सिर्फ यहाँ 24 का स्क्वायर लिख दिया रहता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दिए, ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन इसी क्वेश्चन में क्या दिया है कि तृतीय अनुपाती दिया हुआ है 192, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, तृतीय अनुपाती क्या दिया, 192, यानी कि इसी का। तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है, तृतीय अनुपाती में लास्ट वाला टर्म फाइंड करना होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म तो हमें दिया हुआ है 192, तो 192 दिया हुआ है। पहला टर्म क्या है, x, और तृतीय अनुपाती में हमें पता है कि जो मिडिल टर्म है वो डबल होता है, तो मिडिल टर्म क्या है, y, तो y होगा, फिर डबल इज टू अगेन y होगा, ऐसा होगा तृतीय अनुपाती के हिसाब से। अब x अपॉन y हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, y अपॉन 192 होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है, 192x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दो समीकरण मिल रहे हैं, दो इक्वेशन मिल रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू y में पुट कर सके यहाँ, या फिर यहाँ का वैल्यू यहाँ पुट कर सके, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 192 कर सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 192। क्लियर है ना। इसको मैं दे देता हूँ दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे x का वैल्यू पता है इन द फॉर्म ऑफ y, मैं यहाँ पे रखूंगा तो y का वैल्यू मिलेगा मुझे। क्लियर है ना। तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसे मैं रब करूंगा, फिर उसके बाद इसका आगे का कंटिन्यूएशन यहाँ करेंगे, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है, कंटिन्यूएशन करते हैं। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू तो मिल गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ y, और यहाँ पे इक्वेशन 1 है। तो हम एक काम करते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए एक क्या है, x गुना y, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 192 ये रख सकते हैं, इंटू y
इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू 192, इधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर गुना 192, ये होगा 192। अब वाई क्यूब इक्वल्स टू, इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यानी कि 24 का स्क्वायर करना होगा, जो भी आएगा उसको 192 से इंटू करेंगे, और जब इंटू करेंगे ना तो जो संख्या आएगा वो 48 का क्यूब होगा, घन होगा। ठीक है, 48 का क्यूब होगा, तो ये जो भी संख्या आएगा वो 48 का क्यूब होगा, घन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा घन और घन कैंसल, तो y बराबर क्या हो जाएगा 48। तो y का मान क्या है 48, मतलब हमें एक संख्या तो पता चल गया y क्या है 48 है। अब दूसरा संख्या कैसे पता चलेगा, कोई सा भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं। ठीक है, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं भी रख सकते हैं। सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो y की जगह क्या है 48 इक्वल टू 24 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा 24 इंटू 24 मैं लिख सकता हूँ, और जो 48 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 12, तो x बराबर 12। क्लियर है ना, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, y बराबर 48 और x बराबर 12। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः वह दो संख्या क्या होगा 12 और 48 होगा। ठीक है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 12 एंड 48। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया हुआ है, यदि 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स हो तो x का मान पता करें। तो हमें संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या, 1 प्लस एक्स पहले दिए, फिर क्या दिए 3 प्लस एक्स दिए, और लास्ट में दिए 6 प्लस एक्स। तो हमें x इक्वल्स टू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा अनुपाती का कौन सा क्वेश्चन है, कौन से प्रोपोर्शन का। देखिए यहाँ पे तीन संख्या है 1 2 3, और x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन है, थर्ड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे तृतीय अनुपाती से क्या होगा, तृतीय अनुपाती से 1 प्लस एक्स और इस टू 3 प्लस एक्स। हमें पता है कि तृतीय अनुपाती में जो मिडिल टर्म है वो क्या होता है डबल हो जाता है, तो 3 प्लस एक्स अगेन आ जाएगा, फिर लास्ट वाला 6 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स क्या होगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दो बार है, गुना होकर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 6 क्या होगा 6 होगा, फिर 1 इंटू एक्स क्या होगा x होगा, फिर 6 इंटू एक्स 6x, और x इंटू एक्स क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर तो x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x। क्लियर है ना, अब सभी को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 6x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 7x प्लस एक्स स्क्वायर, ये सभी इस तरफ आ जाएगा, प्लस 9 इधर आके -9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7x माइनस 6x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x वाला टर्म हो गया। अब 6 माइनस 9 क्या होगा -3 हो जाएगा, 6 में अगर 9 घटा दूंगा तो क्या होगा -3 होगा ना, तो -3 आ गया इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -3 इधर जाके +3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हम लिखेंगे अतः x का मान 3 होगा। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 3, ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है वो बताना है हमें। ठीक है, तो ठीक है, दो संख्या है जो कि 3 और 5 के अनुपात में है, तो अनुपात में दिए समथिंग कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना दो संख्या, हम क्या लेंगे, माना दो संख्या 3x और 5x है। ठीक है, जो x है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है,
k भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। 3:5 दिए इसलिए हम 3x और 5x लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, प्रत्येक में अगर 9 घटा दिया जाए, ठीक है, अगर प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए यानी कि प्रश्न के अनुसार से हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न अनुसार प्रत्येक से 9 यानी कि पहले 3x से 9 घटाएंगे, फिर 5x से 9 घटाएंगे, तो इसका अनुपात क्या होगा वो लिखा गया है। जो इसका अनुपात होगा वो होगा 12:23 यानी कि 12/23 ये होगा। तो यहां से हमें पहली संख्या क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए पहले x का वैल्यू निकालेंगे और फिर 3 से गुना कर देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्लियर है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या होगा 23 के साथ गुना होगा 3x - 9 और 12 के साथ गुना होगा 5x - 9, क्या होगा 23 तिया, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69x माइनस और 23 तिया 69 हो गया, 23 नहीं क्या होगा 9 तिया 27 का 7 कैरी 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 यानी कि 207 हो जाएगा इक्वल टू 12 पंचे 60x माइनस ये क्या हो जाएगा 12 नहीं है 108। क्लियर है, सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो 69x माइनस 60x हो जाएगा और इस तरफ क्या होगा -108 पहले से दिया है, ये माइनस इधर जाके +207 हो जाएगा। 69 माइनस 60 ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब 207 में अगर 108 घटाएंगे तो क्या होगा 99, ठीक है 99 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 99 डिवाइड बाई 9 तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 1 = 11। तो x का वैल्यू तो 11 आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया था पहला संख्या क्या है। तो पहला संख्या क्या लेकर चले थे 3x लेकर चले थे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पहला संख्या बराबर 3x और x का वैल्यू कितना है 11, तो 3 × 11 क्या होगा 33। तो हम लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, अतः पहला संख्या 33 होगी। क्लियर है। देखिए बुक में क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो वहां पे मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर है वो 33 होगा, इसे आप लोग प्रेफर करना। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।